जब तक पाकिस्तानी फौज की लाशें नहीं गिरेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला नाविका। ये जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है हम आज से कर रहे हैं। आज ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। और कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है जी कि आईएसआई इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया। बात है पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है और हमें जवाब जो है पाकिस्तानी फौज को ही देना पड़ेगा। बालाकोट एक अच्छा कदम था, सर्जिकल स्ट्राइक्स एक अच्छा कदम था, लेकिन वो जवाब दिया था हमने टेररिस्ट्स को। हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहां पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। सो ये जो 27 या 30 लोगों का, कई लोगों का कहना है 35 नंबर जो है वो बढ़ रहा है, जारी बात है। तो ये अगर 35 लोग वहां पे उनकी जान गई है, आते चले जाएंगे क्योंकि 30,000 मदरसे पाकिस्तान के अंदर है रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं और उतने ही अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजता है, या अगले 100 साल तक हमारे साथ जिहाद लड़ सकते हैं। तो जिहाद की फैक्ट्री चलाता कौन है? जनरल आसिम मुनीर चलाता है। अगर आप सरकार, कोई, मुझे नहीं पता सरकार क्या करने वाली है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू सच थिंग्स, और वो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन होगा। लेकिन जब तक सरकार डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को चोट नहीं पहुंचाएगी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, ये फिर वही ढाक के तीन पात, ये 6 महीने बाद फिर ये चीज होने वाली है। यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी, वरना आप भूल जाइए कि कुछ होगा लॉन्ग टर्म। कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, तो जी ये ज़रा बात है, कश्मीर के अंदर भी ये दहशतगर्दी होगी। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की पोजीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 2 तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं। एक एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, एक इस्लामिक ग्रुप्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेट करते हैं, और दोनों जो हैं वो रियासत पाकिस्तान पर टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। आपको पता है कि पिछले साल की बात है कि पाकिस्तान दुनिया का जो जिसे कहते हैं डेंजरस तरीन या मुल्क था जिसमें दहशतगर्दी हो रही थी, वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में दहशतगर्दी जो है वो हो रही है। इसको आप अगर आप इस लेंस से देखें, अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरीज हैं, इंडिया में जारी बात है इंडियन हुकूमत का असर रसूख काफ़ी ज़्यादा है, उनकी सिक्योरिटी अपरेटस भी बहुत तगड़ा है। लेकिन ये वाक़या होना कश्मीर के अंदर, इससे पहले भी मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले वहाँ पे मज़दूरों के ऊपर हमला हुआ था। जिस तरह आप देखते हैं कि लोग काम करने निकले होते हैं तो उनको कोई हमला कर दे। मैं समझता हूँ कि अनआर्म्ड सिविलियंस, मज़दूर लोग जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर वापस आते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए रिज़्क़ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, मैं समझता हूँ इन लोगों को टारगेट करना इंतहाई भयानक चीज़ है। इसी तरह ये जो अनआर्म्ड लोग थे जो कि वहाँ पे टूरिज़्म कर रहे थे, इनको टारगेट करना अभी मैं समझता हूँ कि कंडेमेबल है। और जिसने भी किया है, मैं किसी भी जान के जाने पे, जारी बात है कभी हम खुश नहीं हो सकते, और किसी भी इस तरह की सिचुएशन में हम नहीं वो कंडेम करना चाहिए, वो भले कोई भी हो। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाए कि पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब हर बंदा ये कहेगा जी पाकिस्तान पे। अब इंडिया, अगर ज़रा सी बात हुई है तो मीडिया के अंदर सवाल उठ गया, जी पाकिस्तान ने कराया। इंडिया के तमाम लेफ्टिनेंट जनरल जो टीवी पे बैठे हुए हैं उनके बारे में कह दिया। मैं जस्ट ट्वीट्स देख रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किस अंदाज से, मैं आपके साथ साथ चीज़ें जो है वो शेयर करता जाऊँ कि किस अंदाज से ये इमीडिएटली मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया। किसी ने कहा जी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये किया, साउथ कश्मीर के अंदर ये वाक़या हुआ है, और जो टूरिस्ट जो थे उनके आईडी कार्ड्स चेक हुए हैं, ठीक है जी, और ये इस तरह की ये कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की हुई है। मारना जो जाफर एक्सप्रेस में वो निकाल के पंजाबियों को मारते रहे हैं, उसमें उनका क्या कसूर था? फिर उस जाफर एक्सप्रेस में अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टीटीपी है, तालिबान है, ये सारे का सारा इसको क्लोज कौन करेगा? क्या इसको हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? और दूसरा देखें, मैं भारत हालात हम पाकिस्तान से बेहतर हैं क्योंकि मैं अपनी आंखों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड आई विटनेस करके आया हूं। वहां फिर लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ही चौक में मस्जिद है, एक ही चौक के अंदर मंजर है। मैं शीश गुरुद्वारा गया, चांदी चौक,
साथ दीवार मस्जिद की लगती है गुरुद्वारा साहब के साथ। मैं पीछे जामिया मस्जिद उस एरिया में घूमता रहा न्यू दिल्ली के, लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहां जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया तो मैंने वहां भी वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उस पर भी मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो हैं उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने की सलाहियत है। फिर एक जो कैदी नंबर 804 है वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन तालिबान है, हमारे आइडियल तालिबान है, हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बच्चियां स्कूल ना जाएं फिर क्या फर्क पड़ता है, ये उसके आइडियोलॉजी है। वो काले जादू टाइप के अब कोई नया कोई सिस्टम लेके आना चाहता है जिसमें वो कहता है ये सियासत नहीं है, जिहाद है, रियासत मदीना है। ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे में? और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। इस मजाक नहीं है जो भी कर रहे हैं। और खासकर इस कश्मीर के इस हमले में टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज देयर ऑन द सॉइल, और उसके बाद ये कि मोदी साहब सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, तो वो इस चीज को जो है वो उससे खौफजदा हो के या उसको अब एक खराबी पैदा करने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल, ये मैं खुद इसी तरह की खबरें सुन रहा हूँ, और बल्कि इसमें टाइमिंग में देख रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और दूसरा, इस वक्त जो है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो जंगों की कमी नहीं है। पहले भी जो हालात हैं देखें, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक किसी भी जंग को बंद करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये अगर इस वक्त जो मैं सुन रहा हूं कि जी इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, क्या ये इस चीज का हल होगा? जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीज़ों को हमेशा कंडेम करता रहा हूँ। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया लगातार पहलगाम और कश्मीर के ऊपर अपना रिएक्शन दे रही है कि किस तरीके से भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। यह तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर एवाक मिसाइल सिस्टम, रेडार सिस्टम लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से अगर एंट्री होती है कहीं भी कभी भी बॉर्डर के अंदर, तो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से तैयार है। ऐसी न्यूज़ इंडिया को मिल चुकी है, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। आप देखोगे कि पहलगाम कश्मीर की न्यूज़ एक बार फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 4 से 5 जो है ये टेररिस्ट हैं वो अंदर ही घुसे हुए हैं भारत सीमा के अंदर, अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर न्यूज़ तो यही है, न्यूज़ तो ये भी आई है कि अगर कोई और जगह पर 2 जानों को तो अंडररेटिंग निपटा दिया गया है, अंडररेटिंग ही निपटा दिया गया है। तो ये बहुत चीज़ें आपको चलने वाली है। लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।